इतनी रात को कौन हो सकता है? समीर, तू 2 साल बाद यहाँ क्या करने आया है? भाई मैं तुझसे कुछ बात कर सकता हूँ क्या? मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज यहाँ से चला जा। भाई प्लीज़ सुनना है। भाई सनी, सनी बस 1 मिनट सुन ले यार। मुझे पता है तू गुस्सा है, होना भी चाहिए। 2 साल हो गए, मैंने कभी तुझे फ़ोन नहीं किया, कभी मैसेज नहीं किया। पर सच बोलूँ तो आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मुझे तेरी याद नहीं आई हो। समझ ही नहीं आता यार मुझे कि कैसे लौट के आऊँ, कैसे शुरू करूँ। शायद हिम्मत ही नहीं थी, लेकिन आज और चुप रहना मुश्किल हो गया है। तू चाहे अंदर मत आने दे चलेगा, चाहे वापस भगा दे, पर बस एक बार सुन ले यार, एक बार देख ले आंखों में, मुझे एक मौका दे बोलने का। तू सोचेगा मैं ड्रामा कर रहा हूँ, पर सनी तू जानता है ना, मैं झूठ बोलने वाला इंसान कभी था ही नहीं। मैं बस थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। तू तू कपड़े चेंज कर ले, मैं कुछ ले आता हूँ कपड़े। दो साल पहले जब हम साथ थे, जिंदगी कितनी सिंपल लगती थी। तेरे बिना सब कुछ अधूरा सा लगता था, और तेरे साथ हर छोटी बात एक कहानी बन जाती थी। रात के वो लम्हे, टेरेस पे बैठ के बातें करना, चुपके से तेरा हाथ पकड़ना, लगता था बस जिंदगी रुक सी गई है। पर फिर सब कुछ बदल गया। शायद तू बदल गया, या मैं, या हम दोनों। मुझे समझ ही नहीं आया कि कब प्यार के बीच में सन्नाटा आ गया, कब हंसना बंद हो गया, कब बातें रुक गई, और कब मैं अकेला रह गया। आज तू मेरे सामने खड़ा है, भीगा हुआ और थोड़ा थका हुआ, जैसे वो पुराना समीर वापस आ गया। दिल कह रहा है कि तुझे गले से लगा लो, पर फिर याद आता है कि वो सारी रातें जो मैंने तेरे इंतजार में बिताई, और तू मुझे अकेला छोड़कर चला गया। समीर, तू मुझे एक बात बताएगा? बाहर इतनी बारिश हो रही है, लोग अपने घर पे ही रहना चाहते हैं। तू अचानक 2 साल के बाद रात के 12:30 बजे मेरे घर पे यहाँ क्या कर रहा है? सॉरी बोलने आया हूँ मैं। 2 साल पहले हमारे बीच में जो भी हुआ था ना, वो मेरी गलती थी, मानता हूँ मैं। उस बात का रिग्रेट है ना मुझे अभी तक है, खाई जा रही है मुझे अंदर से वो बात। तू क्या समझता है सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? तुझे पता भी है जब तू मुझे छोड़ के गया था तो मेरी क्या हालत हो गई थी? कौन से नशे जो मैंने नहीं किए। तुझे इतने कॉल किए, इतने मैसेज किए, पर तूने एक कॉल एक मैसेज का जवाब दिया? कैसे देता? तू तो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ बिजी था, क्योंकि मेरी कोई अहमियत नहीं थी तेरी लाइफ में। है अहमियत, तभी तो आया तुझे सॉरी बोलने के लिए। 2 साल के बाद, 2 साल के बाद अहमियत पता चली तुझे। छोड़, वैसे भी हम इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मैं शादी कर रहा हूँ। क्या? शादी कर रहा है? हाँ।
मोनिका नाम है उसका। तुम लड़की से शादी कर रहा है? तो इंडिया में लड़के लड़के की शादी होती हुई कब देखा है? मोनिका बहुत अच्छी लड़की है, वो मुझे खुश रखेगी और मैं भी उसे। भाई तू खुश नहीं रहेगा यार। तुझे ना मेरी खुशी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन 2 सालों में मैं बहुत अच्छे सीख चुका हूँ कि खुद को कैसे खुश रखना है। और अपनी कम्युनिटी में सुकून कहाँ है? कभी फैमिली से झूठ बोलो, कभी दोस्तों से झूठ बोलो, कभी खुद से झूठ बोलो। थक चुका हूँ यार मैं। सुकून चाहता हूँ बस, एक पीसफुल लाइफ। एटलीस्ट माँ बाप तो खुश रहेंगे। और ये जो तू स्ट्रेट बनने का अपने चेहरे पे मास्क लगा रहा है, ये कब तक लगा के रखेगा? मैं ना इतना मतलबी नहीं बन सकता कि खुद को खुश रखने के लिए ना सबको दुखी कर दूं। देख मैं तुझे आखिरी बार बता रहा हूँ, ये शादी करके ना तू बहुत पछताएगा। देख, मैं भी तुझे आखिरी बार बता रहा हूँ, तुझे ना मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। एक रात का मेहमान है तू, तो शांति से रह और सुबह चले जाना। पिछले 2 सालों में ना मेरे लाइफ के लौड़े लग चुके हैं। बर्बाद हो चुका हूँ मैं पूरा। अब मेरे पास कोई नहीं बचा है अपना। ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई वफादार लवर, ना माँ बाप। जब से उनको मेरी रियलिटी के बारे में पता चला है, तब से उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया। डिप्रेस्ड हो चुका हूँ मैं। नींद नहीं आती है मुझे रात को। सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स लेने पड़ते हैं, इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। मेरे मेंटल हेल्थ की माँ चुक चुकी है। मेरे लाइफ का सारा होप खत्म हो चुका है। एक आखिरी होप था, तू। पर शायद अब मैं वो भी खो चुका हूँ। पर ऐसा मत समझ कि मैं सिर्फ यहाँ तेरी सिंपैथी लेने के लिए आया हूँ। मैं तो यहाँ सिर्फ तुझे सॉरी बोलने आया था, फॉर ऑल द फक्ड अप थिंग्स आई हैव डन। आई एम सॉरी।
तू रो क्यों रहा है? समीर, क्या हुआ? क्या हुआ, बोलना। सनी, मैं तुझे ना पिछले 1 साल से स्टॉप कर रहा हूँ। क्या? हाँ, और मुझे ये पहले से ही पता था कि तू मोनिका से शादी करने वाला है, और मैं ये भी जानता था कि तुझे शादी करनी नहीं है। तू बस अपने घर वालों के दबाव में आके शादी कर रहा है। क्या बोल रहे हो ये सब तू? और मतलब क्या है इन सब बातों का? मतलब ये है कि अब तुझे मोनिका से शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बेचारी मोनिका अब इस दुनिया में नहीं रही ना। क्या? हाँ, 2 दिन पहले मैं उसका मर्डर किया हूँ। लेकिन तुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुलिस ना तो तेरे पास आएगी ना तो मेरे पास, क्योंकि सबको लगेगा ना कि वो एक एक्सीडेंट था। एक परफेक्ट मर्डर करके आया हूँ मैं। और तुझे पता है मैंने ये सब किसके लिए किया? तेरे लिए। क्योंकि मैं तुझे कभी दुखी नहीं देख सकता। अब तू फ्री है, तू जैसे चाहे वैसे अपनी ज़िंदगी देख सकता है। तुझे रोकने वाला कोई नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तेरे से प्यार करता हूँ। आई लव यू समीर। I love you so much that I can't live without you.